जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं वन्दितु सवसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। समय सार कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें 9 कलश तक चर्चा पिछले प्रवचनों तक संपन्न हुई थी। आज 10वें नंबर के कलश पे अपन चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर कलश है। 9वें नंबर के कलश में आचार्य भगवान ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, ये जानने के लिए, अनुभूति के लिए प्रमाण, नए निक्षेप आदि का विकल्प नहीं करना पड़ता है। सहज अनुभूति, गायक की अनुभूति ही सुख और निराकुलता उत्पन्न करती है। प्रमाण और नए और निक्षेप, इनके विकल्प भी ऐसे लगते हैं कि जैसे आत्मा कोई पराई वस्तु हो गई हो। ऐसा होता है ना, परिचय देना पड़े, प्रमाण से, नए से विचार करना पड़े। ज्ञानी जीवों को वो भी स्वीकृत नहीं है। वो कहते प्रमाण, नए निक्षेप के विकल्प हैं। अपना जैसे लोक में जो हम अपना नाम प्रयोग करते हैं, तो हम कभी ऐसा विचार करते हैं कि हम कौन से नए से हमारा ये नाम है? नहीं करते ना, एकदम सहज चलता है लोक व्यवहार। माता पिता के साथ व्यवहार, बंधु बांधवों के साथ जो व्यवहार चलता है, कैसे चलता है? एकदम बिना किसी औपचारिकता के। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में, अध्यात्म में ज्ञानी जीवों को अपना परिचय प्राप्त करने के लिए प्रमाण, नए निक्षेप का अवलंबन लेना पड़े, ये उनको स्वीकार नहीं है। इसका विकल्प भी नहीं और होता भी नहीं है। जिन वस्तुओं में अभेद बुद्धि है, वहाँ औपचारिकताएं नहीं होती हैं। प्रमाण क्या है? औपचारिकता है ना। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, नित्य है, अनित्य, हाँ जानते हैं, सब खबर है? लेकिन उसके विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। विकल्प की आवश्यकता निर्णय के लिए थी, तो अब तो निर्णय हो गया। निर्णय होने के बाद में अब विकल्प का कोई प्रयोजन भी नहीं बचा है। तो ये चर्चा अपनी 9वें नंबर के कलश में आई थी। प्रमाण, नय और निक्षेप, इनका निषेध किया, लेकिन फिर भी नयाधिराज को नहीं छोड़ा है। जो है ना शुद्ध नय, परम भाव प्रकाशक हैं, परम भाव ग्राही, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहो या परम शुद्ध निश्चय ने कहो। ये परम शब्द क्यों लगाया है इसमें? परम माने उसके आगे का अब कोई विकल्प कार्यकारी नहीं है। ये अंतिम विकल्प है। क्या? कि मैं सच्चिदानंद भगवान आत्मा हूँ। परम सत्य यही है ना। देखो, भूतकालीन पर्याय हो, वर्तमानकालीन पर्याय हो, विकारी पर्याय हो, अविकारी पर्याय हो, सारी पर्यायों का आयु कितनी है? क्षणिक है। उन पर्यायों को जानने के लिए नए की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं तो मैं हूँ ना, त्रिकाली ध्रुव आत्मा। तो उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा को विषय बनाने वाला एक नए कहा गया है, जिसका नाम शुद्ध नए। आचार्य कुंदकुंद देव ने उसको शुद्ध नए कहा। वो 4 भेदों की चर्चा नहीं की, ना ही आचार्य अमृतचंद्र देव ने ऐसे 4 भेद बताए। वो तो शुद्ध नए कह दिया, माने वो परम शुद्ध निश्चय नए वाली बात ही है। कर्णन योग वगैरह में भी शुद्ध नय, अशुद्ध नय आदि का प्रयोग होता है। लेकिन ये अध्यात्म में जो समयसार ग्रंथ में शुद्ध नय कहा गया, उसका मतलब मैं आत्मा बस। कैसा? त्रिकाली, कभी जन्मने वाला नहीं, कभी मरने वाला नहीं। माने जिस निर्णय से जीव के सातों भय मिट जाते हैं, इस लोक में क्या होगा, मेरा क्या होगा, देह जाने के बाद मेरा क्या होगा, अरक्षा भय, अकस्मात भय, अगुप्ती भय, मरण भय, ये सारे भय रहते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा का जिनको निर्णय हुआ है, उनको ये विकल्प पास में पटकते ही नहीं।
ज्ञानी जीवों को जो 8 अंग प्रकट होते हैं ना, निसंकित अंग, तो निसंकित को ऐसा निसंकित अंग का पालन करना चाहिए, ऐसा है क्या? निसंकित अंग का पालन होता नहीं है, वो निसंकितपना प्रकट हुआ है। त्रिकाली ध्रुव तत्व का निर्णय होने से, त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, उसका निर्णय होने से भय, अब भय करें तो किसका भय करें बताओ? अपन गिनो, संसार में किस किस का भय रखना चाहिए? कोई कहता है परिणाम बिगड़ने का भय रखना चाहिए। देखो ये तो चरणान योग की भाषा है। वस्तु का स्वरूप देखा जाए तो बिगड़ता है, भगवान के ज्ञान में एक एक समय के जो परिणाम झलके हैं वो होते हैं, उनका ज्ञाता साक्षी भाव रहना है। देखो ज्ञानी जीवों के जीवन में भी ऐसे परिणाम होते हैं, लेकिन फिर भी उनको अनंतानुबंधी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन परिणामों से कनेक्शन नहीं बिठाते अपना, उनसे भी वेद विज्ञान करके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो ऐसा विचार करें हमको ऐसा परिणाम आ गया है, हमारे सम्यक्त की हानि हुई है, वो तो इतना विचार करते मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। एक एक समय का परिणाम अपने स्वकाल में निश्चित है। ऐसी जिनको बुद्धि हुई है, निर्णय हुई है, उनको क्रोध क्यों आएगा? मान क्यों आएगा? मायाचारी का परिणाम क्यों आएगा? झूठ बोलने का परिणाम क्यों आएगा? जब जिस व्यक्ति को मालूम है एक एक समय की पर्याय निश्चित है, क्या बदलना चाहे? कुछ बदल ही नहीं सकता है। तो अन्याय, अनीति, अवक्ष, असत्य, भय, कोई विकार रहे तो किस आश्रय से रहे? जिसके पास हीरे जवाहरात रत्न हैं, वो अपने आप को दरिद्री महसूस करेगा क्या? कहे मैं तो दरिद्र हूँ, तो आया इतने हीरे मोती हैं, तो वो या तो हीरे मोती को पहचानता नहीं है तो दरिद्री महसूस करता है, यदि पहचाने तो दरिद्री महसूस क्यों करे? तो ऐसे ही ज्ञानी जीव अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को पहचानते हैं, ये मैं हूँ। अब भय कोई नाटकीयता तो है नहीं, किसी को दिखाने के लिए भय दिखाना है। अरे वस्तु का निर्णय हुआ है। जैसे कोई बालक होता है ना, वो बालक कहीं ऊंचाई पे खड़ा हो और उसके पिता बोले आ जा, तो तुरंत छलांग मार देता है। क्यों? भरोसा है? हाँ, देखो परद्रव्य के ऊपर तो इतना भरोसा है, और परद्रव्य संयोग भी कितना सीमित है, बहुत अल्प काल के लिए। अनादि अनंत काल में देखो तो 1 कोटि पूर्व की आयु भी कुछ नहीं है उसमें। 1 कोटि पूर्व की आयु कुछ नहीं है, और 100 वर्ष की आयु तो कितनी आयु है बोलो? आदिनाथ भगवान ने ऐसे 100 कितने 100 वर्ष जिए होंगे हैं? एक पूर्व में कितने 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं एक पूर्व में। फिर भी उनको किसी से नेह नहीं है। फिर भी किसी से राग नहीं है। किसी माने राग माने इस जाति का राग तो है, भूमिका का राग जिसको बोलते हैं ना। भूमिका का राग देखो कैसा होता है। भूमिका का राग जैसे कहीं तीर्थ क्षेत्र पे जाएं अपन तो साधर्मी मिल जाएं, जानते भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, भविष्य में भी कभी नहीं मिलना है, लेकिन व्यवहार कैसा होता है उनके साथ में, लेकिन जुड़ते हैं अंदर से। तो ऐसा परिणाम देह से होना चाहिए। देह का पालन भी होता है, लेकिन देह के साथ में कोई संबंध नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं है। घर कुटुंब परिवार मकान कोई अंदर से संबंध नहीं। तो क्या करें? कहें अब क्या करें? कुछ नहीं करो, करना क्या है? करना ही तो छोड़ना है। अभी तक ये था अपने को करना है, अपने को करना है, पालन अपने को करना है। ये पालन करने का भाव ही दुख का कारण है। और ज्ञाता दृष्टा रूप होकर के परिणमो। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, हैं? देखो अपन वस्तु का एकदम बारीकी से निरीक्षण करो कि जगत के अनंत जीव भी वही करते हैं जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो ज्ञाता दृष्टा है, हम भी ज्ञाता ही दृष्टा हैं बस, लेकिन मानते नहीं हैं। उन्होंने मान लिया है। अभी पानी आया, तो देखते ही रहते हैं ना, क्या कर सकते हैं? नहीं क्या कर सकते हैं? अभी इतना पानी 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 हो गया, क्या कर रहे हैं? कोई रोक सकता है?
कोई बचा सकता है? देखते जानते ही है ना, क्या करते हैं। अब किसी के परिणाम खराब हो तो उसमें भी आप शब्द बोलेगा, उसमें भी परिणाम बिगाड़ेगा। वो बिगाड़ता है, लेकिन कर तो कुछ नहीं। कोई प्रसन्न होता है, कोई दुखी होता है। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। सिद्ध भगवान क्या करते हैं? सिद्ध भगवान ज्ञाता दृष्टा हैं। जितना वो करते हैं उतने ही जगत के अनंत जीव करते हैं। लेकिन अनंत जीव दुखी और वो सुखी क्यों हैं? क्योंकि वो जो करते हैं वो जानते हैं कि हम ये करते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते हैं। और अज्ञानी जीव ये सोचता है कि इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करते हैं। दुख किस बात का? इसी बात का है ना। देखो, अपना अपना काम सब करें तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो काम हमारे बस में नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, वो है ना, आता है एक अनाड़ी का ऐसा आता है ना, वो कहावत आती है, अनाड़ी होता है ना, वो सब जगह टांग अड़ाता है। सब जगह टांग अड़ाता है, आता कुछ नहीं है, करता कुछ नहीं है, लेकिन टांग अड़ाता है और फिर दुखी होता है क्योंकि काम बनता नहीं। तो ऐसे ही जितना संसार के जीव जितना काम करते हैं, उतना ही सिद्ध भगवान करते हैं। सिद्ध भगवान जान मान करके करते हैं, ये बिना जाने माने करता है। ये बिना जानना और मानना इसके दुख का कारण है, और सिद्ध भगवान का जानना मानना यथार्थ होने से वो सुख का कारण। दुख कितना? इतना ही है ना। 4 गति के दुख बताए 6 डाला में, पहली ढाल में। तो दौलत राम जी ये नहीं कहते हैं कि ये जन्मा मरा इसलिए दुखी हुआ, नहीं कहते। ये दुख का कारण नहीं है। जन्मना मरना दुख का कारण नहीं है। बदबंधन आदिक दुख घने, कोट जीवते जात न बने, इसके कारण दुखी, ये कारण बताए ही नहीं उन्होंने। हैं जननी उदर बस्यो नव माँ, संग सकुच ते पायो तास, इससे भी दुखी नहीं है। दुखी किससे है? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। कारण उसको बताया। मनुष्य इसलिए दुखी है, देव है इसलिए दुखी है, त्रियंश है इसलिए दुखी है, नारकी है इसलिए दुखी है, रोगी है इसलिए दुखी है, कोई इसकी बात सुनता मानता नहीं है इसलिए दुखी है। दुख का कारण क्या है? कहाँ बदलें, परिवर्तन कहाँ करें, कहाँ पे पेच ढीला है जिसको टाइट करें अपन। देखो पंडित दौलत राम जी कितना सरल भाषा में उनने कह दिया कि ये जो बताया है ना, ये जो बताए हैं परिभ्रमण, ये दुख क्यों है, इन दुखों का कारण क्या है? नरक दुख का कारण नहीं है। ये मिथ्या दृश्य ज्ञान चरण, माने वस्तु का यथार्थ स्वरूप माना नहीं। सिद्ध भगवान ने माना है, अनंत भगवान ने माना है, ज्ञानियों ने माना है, अज्ञानी ने माना नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव भटकते नहीं हैं और अज्ञानी जीव भटकते रहते हैं। ज्ञान और चारित्र, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र दोनों मिथ्या होने से जीव दुखी है। अब सुखी होने के लिए कितना विकल्प चलता है। मंदिर जाएंगे, जैसे अपन अभी देखते हैं ना जिनवाणी चैनल पे सवेरे से, तो दुख का कारण क्या है? जीव को दुख का कारण क्या है? पैसा खर्चता है, अपने पूरे रिश्तेदारों की लिस्ट भेजता है, उनकी बीमारी का पूरा लिस्ट भेजता है कि इनको कोई भगवान कहीं भूल नहीं जाए ना, कि इनको ये तकलीफ़ है, इनको ये तकलीफ, पूरा देखते हैं नाम के साथ में। हैं कि हमारे फलाने इनके चाचा जी उनके इस रोग के लिए, चाची जी को इस तकलीफ़ के लिए, उनको माइग्रेन के लिए, उनको कोरोना के लिए। ऐसा किसके सामने कह रहे हैं? सर्वज्ञ भगवान के सामने। पहले तो भगवान को ही नहीं मानते, जिनका अभिषेक कर रहे हैं उनके सामने ऐसा वचनोच्चार योग्य है क्या? कोई राजा से ऐसा पूछे, राजा से, वो अभिषेक का शब्द तो किधर है ही नहीं। वेदों में ले जाता है, तो सब नाम 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 वही आता है क्या? जैसे कोई राजा से पूछे तुम्हारी जेब में तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं, तो राजा क्या विचार करेगा? राजा से कोई पूछे तुम दरिद्र तो नहीं हो, तुम्हारे पास धन? ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान के पास जाकर के जो जीव इस प्रकार के भ्रांतिपूर्ण कार्य करते हैं, इसका मतलब है वो भगवान को ही नहीं जानते। भगवान को जाने और आत्मा को नहीं जाने, 3 काल में संभव नहीं। भगवान का यथार्थ स्वरूप जाने, तो स्वरूप जानने का मतलब क्या है? आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं ना, भगवान का स्वरूप जानने का मतलब क्या है? भगवान की मैंने परीक्षा की। क्या परीक्षा की भगवान की? किससे परीक्षा की? सत्यमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक, कि भगवान के जो वचन है ना वो हमने सुन लिए, युक्ति लगाई उनके ऊपर, परीक्षा की उनकी, और एकदम सचोट हैं, कोई उसमें विरोध नहीं है।
तो ऐसे वचन कहने वाले भगवान ही सच्चे भगवान हैं। अब बिना वचन सुने, बिना उसका विचार किए, बिना निर्णय किए, और भगवान को कितना भी पानी चढ़ा देवे, कितना भी जल चढ़ा देवे, जो बोलता है वो तो तेरा है जो हाँ रोग है तेरा नहीं है, हाँ, शरीर नहीं है, रोग नहीं है। तो क्या करेगा? अब कई लोग ऐसी युक्ति देते हैं कि इतने सालों से चला आ रहा है। अरे अनादिकाल से मिथ्यात्व तो चला आ रहा है तो सही है क्या? हैं, भाव भ्रमण चला आ रहा है, 5 परावर्तन चले आ रहे हैं, यही तो बदल है। जो अनादिकाल से जो परिपाटी चली आ रही है, सच्चे देवगुरु धर्म का स्वरूप समझ के वो परिपाटी तो बदलनी है। तो भगवान का स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से बहुत भ्रांतियां जीव को होती हैं। अपने स्वरूप के संबंध में ज्ञान न होने से सर्व प्रकार के मिथ्यात्व जीव को होते हैं। ये तो नई चालू हुई परंपरा, हमने तो कभी देखी नहीं। भगवान के नाम से ज्यादा तो लोगों के नाम आते ये हैं, तो नया परंपरा, छद्मस्तों के नाम आते हैं। कभी नहीं है, अपने शांतिधारा पहले भी होती थी। अब उसमें कई चीजें हो सकती, ख्याति, लाभ, पूजा, सब प्रकार का हो सकता है। किसी को देखो, किसी को ऐसा विश्वास भी हो कि नहीं होता है, लेकिन चलो टीवी पे नाम आएगा परिवार का, ऐसा भी हो सकता है। मान कसाई की पूर्ति के लिए भी हो सकता है, उसके लिए पैसा तो ये सारी, लेकिन ये जैन धर्म नहीं है। कहने का तात्पर्य ये सर्वज्ञ का शासन नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ के शासन में देहाश्रित कोई भी भाव से भक्ति पूजा नहीं होती। देह के लिए कुछ नहीं मांगते, मांगते तो क्या होता है, रत्नत्रय निधि दीजिए, हे जिनेंद्र भगवान रत्नत्रय दीजिए। रत्नत्रय दीजिए का मतलब ये भी नहीं है कि वो रत्नत्रय वो अपना देंगे, रत्नत्रय प्रकट करने का मार्ग देते हैं, तो उसको कहते हैं रत्नत्रय दीजिए। ये भी भाषा वर्गणा भी समझनी चाहिए हैं। लोक में तो हम बहुत चतुराई पूर्वक भाषा वर्गणा का प्रयोग करते हैं। घर पे आते कहते साहब आपका ही मकान है, कह देते हैं। भगवान के सामने भाषा वर्गणा नहीं समझते हैं कि शास्त्र में लिखा है ना, भगवान ज्ञान देते हैं, दर्शन देते हैं, चारित्र देते हैं। इसका मतलब क्या? बालबोध में आता है ना, पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? पंच परमेष्टि चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो भगवान शरण देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके जैसे बनना, यही पंच परमेष्टि की शरण है। कितना है? अब ये वो जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो बहुत स्थूल व्यवहारनय है, लेकिन व्यवहारनय किसको बताता है? बोलने में तो ऐसा ही है। हाँ, परमार्थ को बताता है ना। उस व्यवहार में परमार्थ क्या गर्भित है? उस व्यवहार में तो यही परमार्थ गर्भित है कि भगवान रत्नत्रय देते हैं, माने रत्नत्रय प्रकट करने का मार्ग बताते हैं। वो रत्नत्रय कहाँ है? वो अपने पास है, अपने स्वभाव में है। कहने का तात्पर्य जितने भी कसाय भाव हैं, व्यसन हैं, अन्याय अनीति हैं, 5 पाप हैं, इसका कारण यही है कि इसको सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परिचय भी नहीं है, मोटा मोटा परिचय भी नहीं है। अगर मोटा मोटा परिचय भी हो ना, तो भी ऐसी कुप्रवृत्ति नहीं हो जीवन। मोटा मोटा परिचय का मतलब भगवान किसे कहते हैं, इतनी परिभाषा जिसको मालूम है ना, वीतरागी और सर्वज्ञ। वीतरागी और सर्वज्ञ माने कि जो जिनको किसी के प्रति राग नहीं है, किसी के ऊपर द्वेष नहीं है, और जिनके ज्ञान में सारी पर्यायें झलकती हैं। मतलब मैं मायाचार का परिणाम रखूं, मैं झूठ बोल करके कोई काम करना चाहूं, मैं अपने क्रोध से कोई काम सुधारना चाहूं, मैं लोभ से कुछ चाहूं, तो बोलते एक पर्याय टस से मस नहीं होती। केवल ज्ञान को कहते अखंडित ज्ञान होता है। अखंडित माने अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक की एक पर्याय का भी गैप नहीं पड़ता, जो केवल ज्ञान में नहीं झलकती। एक पर्याय को अगर अपन इधर से उधर करें तो ज्ञान ही खंडित हो गया, सर्वज्ञ का स्वरूप ही नहीं बैठा। माने स्थूल रूप से भी भगवान का स्वरूप क्या इतना जाने है, जिनवाणी से भी जाने, और आत्मा का क्या स्वरूप है इतना जाने, तो ये 7 व्यसन तो वैसे ही छूट जाएंगे। लेकिन परिचय नहीं करता है, विचार नहीं करता है, और शब्दादि से जान भी ले लेकिन भाव भासना नहीं करता है, अथवा संशय में रहता है कि आचार्य कुंद कुंद ऐसा कहते हैं, लेकिन बहुत सारी पूजा भक्तियों में तो ऐसा भी कहा गया है
तो संशय में रहता है, जिस माहौल में ढलता है, जहाँ जैसा वातावरण होता है उसके अनुसार बढ़ जाता है आगे। हाँ चलो यही सही। तो आत्मा के स्वभाव का यथार्थ स्वरूप ख्याल में आने पर, शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप ख्याल में आने पर इस जीव को मरण भय, जरा भय, ये कोई भय नहीं रहता है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, किसी प्रकार की मिथ्या भ्रांति नहीं रहती है। और क्यों नहीं रहती है वो देखो 10वें नंबर के कलश में अपन पढ़ेंगे तो अपने को ख्याल में आएगा। बहुत सुंदर छंद है। आत्मस्वभावं परभावभिन्नं मा पूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकं विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति। शुद्ध नयोऽभ्युदेति, शुद्ध नय का उदय होता है। शुद्ध नय को माने इस जीव वस्तु के निखाले शुद्ध स्वरूप को देखती है, उस दृष्टि का नाम शुद्ध नय है। मूल को देखो, है सामने अंगूठी, वो भेद में स्वर्ण देखे, इसको बोलते हैं शुद्ध नय। ये सामग्री की कीमत कितनी है, वो कीमत देखने के लिए क्या देखना है? कंगन देखना है, क्या देखना है कि उसमें शुद्ध स्वर्णत्व देख, शुद्ध स्वर्ण। हाँ, कभी आभूषण वाले इसको हम रख लेते, बोलते नहीं हमको तो सब निकालना है, कुछ भी रखना नहीं है। जितना हमारा सोना बिकेगा उतना लाभ होगा। उसकी दृष्टि नहीं है डिजाइन पे और उस सब पे, वो डिजाइन पे उतनी ही दृष्टि है कि सामने वाला खरीद ले उसको, उससे ज़्यादा उसको डिजाइन से कोई वो नहीं है, लगाव नहीं है। वो शुद्ध नय से देखता है, क्या दिखलाता है, कैसा स्वरूप है, शुद्ध नय से का मतलब अनौपचारिक नय है। ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये तो औपचारिकता है। ये मेरे भगवान हैं, ये परमेष्टि हैं, ये भी औपचारिकता है, परद्रव्य है ना। ये देह, ये मैं हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, ये तो बहुत स्थूल उपचार हुआ, ये भी उपचार है। मैं ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख, द्वेषी हूँ, ये भी उपचार का मतलब ये होता है जो परमानेंट ना रहे उसको उपचार कहते हैं। जैसे घर में अपन जिन सदस्यों के साथ परमानेंट रहते हैं तो वहाँ कोई उपचार नहीं होता है, लेकिन कोई थोड़ी देर के लिए आता है, 1-2 दिन 4 दिन के लिए मेहमान आता है, तो कितना औपचारिकता रखना पड़ता है। उसको पानी का पूछना है, सब चीज़ को पूछना, उसकी आवभगत करना, घर में कोई चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए है, तो माने औपचारिकता रखनी पड़ती है ना। शुद्ध नय अनौपचारिक नय है, माने अनादि अनंत जो मेरा स्वरूप है वो शुद्ध नय दिखलाता है। बस स्वरूप, यथार्थ स्वरूप जो अनादि काल से बदला नहीं है, जो बदल नहीं सकता है, उस स्वरूप को दिखलाने वाला शुद्ध नय है। वो शुद्ध नय कैसा स्वरूप दिखलाता है? आत्म स्वभावम, आत्मा का स्वभाव दिखलाता है। कैसा है आत्मा का स्वभाव? शुद्ध नय से देखा जाए तो, निखालस नय से देखा जाए तो कहते हैं परभाव भिन्नम, अनादि काल से किसी पर द्रव्य ने मेरे आत्मद्रव्य को स्पर्श भी नहीं किया। स्पर्श भी नहीं किया माने बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया है। आगम में तो ऐसा कहते हैं कि नरकायु का बंद हो जाए तो नरक में जाना पड़ता है, डंडे खाने पड़ते हैं, जीव कृष्ण लेस्या में रहता है। और यहाँ कहते हैं परभाव भिन्नम है। करणान योग में तो कहते हैं ना 148 प्रकृतियों के उदय के अनुसार जीव की परिणति होती है। बड़े पंडित जी बहुत इसमें सुंदर न्यायपूर्ण 2 वाक्यों में इस बात को स्पष्ट करते हैं। जीव जब स्वयं विभाव रूप परिणमन करता है तो कर्म का उदय निमित्त कहने में आता है, और जब जीव विभाव भाव से दृष्टि हटा करके स्वभाव दृष्टि करता है, स्वभाव रूप परिणमन करता है, तो वहाँ कर्म का निमित्त कहने में नहीं आता है। कार्य होगा तो न किसी के ऊपर तो आरोप आएगा। कमल खिला, क्यों खिला? सूरज होगा।
आरोप किसके ऊपर आया? सूरज के ऊपर आया है, कार्य हुआ ना। स्वयं खिला है। हाँ, तो स्वयं से वो है। तो अब कोई पूछे सूरज, तो सूरज क्रेडिट लेगा कि मैंने खिलाया। और कमल से भी पूछोगे तो कमल भी क्या कहेगा? वो भी विनय की भाषा बोलेगा तो क्या कहेगा? विनय की भाषा तो है कि हाँ सूरज का उदय हुआ इसलिए खिला है। और अगर इसमें योग्यता थी तो खिला। हाँ देखो, लोक में कहा जाता है ना कि सूरज उगा इसलिए कमल खिला, तो ये असत्य है। बोले निमित्त के निकट जाकर के देखो तो ये भूतार्थ कथन है, लेकिन उपादान के निकट जाकर के देखो तो कोई एक द्रव्य, हाँ कोई द्रव्य किसी द्रव्य को रंच मात्र भी परिणमन नहीं कराता है। अगर निमित्त को कर्ता माना जाए तो सभी कार्य एक जैसे सुनिश्चित होने चाहिए। भगवान के समोसरण में बैठे हुए भव्य जीव एक साथ मुक्त होने चाहिए, एक साथ सम्यक दर्शन होना चाहिए, एक साथ पंचम गुण स्थान होना चाहिए, एक साथ सातवां गुण स्थान होना चाहिए। एक, क्योंकि निमित्त तो समर्थ बैठे हुए ना। बोलो तीर्थंकर भगवान से बड़ा निमित्त कौन होगा? सचोट निमित्त है। भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है। तो विनय की भाषा तो ये कहेगी कि तीर्थंकर भगवान की कृपा से ही जीव सम्यक दर्शन लिया, व्रत आदि धारण किए। प्रथमा युग में ही पढ़ते ना, संख्या बताते हैं कि जब भगवान नेमिनाथ के दिव्य ध्वनि में ऐसा आया कि ये सुंदर स्वर्ण की नगरी 12 वर्ष बाद भस्म हो जाएगी, तो कितने ही जीवों को वैराग्य हो गया। मुनि व्रत धारण कर लिया कितने ही जीवों ने, हैं कितने ही जीवों ने अणुव्रत 12 व्रत धारण कर लिए श्रावकों, कितने ही जीवों ने सम्यक्त्व का ग्रहण किया, और कितने ही जीव भगवान की बात का विरोध करने के लिए खड़े हो गए। ऐसा कैसे होगा? हैं हम नहीं जलने देंगे, समोसरण होगा, व्यवस्था बनाने में लग गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव देखना है, वो शुद्ध स्वभाव तो एक ही नय दिखलाता है, उसका नाम है शुद्ध नय। और वो शुद्ध नय क्या दिखलाता है? परभाव भिन्नम। कोई भी पदार्थ जो है, मेरा जो आत्मा है, जगत का कोई भी द्रव्य है, वो अन्य द्रव्य से अत्यंत भिन्न है। यदि अत्यंत भिन्न ना माना जाए तो प्रत्येक स्वरूप अस्वरूपम अतावकम। आचार्य समंत बद्री ने 4 अभाव बतलाए ना। 4 अभाव में सबसे लास्ट वाला अभाव अत्यंत अभाव। अगर 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव नहीं होगा, अगर परभाव भिन्न नहीं होगा, तो अनादिकाल से मुझमें स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण आ गए होते। गति हेतु तो स्थिति हेतु तो आ गया होता है। तेजस शरीर, कारमाण शरीर, औदारिक शरीर के गुण आ गए होते हैं, लेकिन नहीं आए। इसका मतलब ये है ना कि परभाव भिन्नम। प्रत्येक द्रव्य पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है। अपने द्रव्य गुण पर्यायों के समूह में रहता हुआ पर द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता है। पंडित टोडरमल जी का कितना सुंदर वाक्य है। अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है माने पर भाव भिन्नम, पर द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करती। अच्छा, और शुद्ध नय से कैसा है आत्मा? कि कुछ कमी है उसमें कि नहीं है? शुद्ध नय का लेंस लगा के देख रहे क्या क्या कमी दिखाई दी। ब्लड टेस्ट कराते ही नहीं अपना, क्या क्या कमी आई उसमें, रिपोर्ट क्या क्या निकला उसमें है? हीमोग्लोबिन कम है, वाइट ब्लड सेल कितने हैं, रेड ब्लड सेल कितने हैं, प्रोटीन कितना है, सब चेक करते कि नहीं करते हैं? शुद्ध नय से आत्मा को देखा तो क्या क्या कमी दिखाई दी है? देखो, कमी व्यवहार नय से दिखाई देती है, अशुद्ध नय से दिखाई देती है। शुद्ध नय से आत्मा में कोई कमी दिखाई देती नहीं है, क्योंकि आत्मा में कोई कमी है नहीं। ये पक्का वाला नय है, इस नय के ऊपर कोई नय नहीं है, हैं? तो समझ लो कि राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद में पूरे देश में कानून लागू हो जाता है, उसके बाद उसको कोई बदल नहीं सकता है। जब तक राष्ट्रपति द्वारा मोहर नहीं लगाए, कोई कहे बदल तो सकता है, संसद में आ जाए फिर से, लेकिन संसद में आ जाए फिर से बहस हो, दूसरा कानून बने, तो भी राष्ट्रपति की मोहर तो चाहिए। उसकी मोहर के बिना उसके ऊपर कोई मोहर नहीं है। शुद्ध नय के ऊपर आत्म स्वभाव का दूसरा कोई परिचय बताने वाला नय नहीं है। आत्मा को शुद्ध कह दिया, इसके ऊपर फिर कोई नय का कोई विषय बचता ही नहीं। और उस शुद्ध नय से देखने पर आत्मा कैसा है? अपूर्ण।
पूर्ण और अपूर्ण में क्या अंतर है? हैं? कोई चीज़ कम थी, अब पूर्ण हो गई, और अपूर्ण माने परमानेंटली पूर्ण है। कभी कम नहीं थी और कभी अधिक नहीं होगी, अपूर्ण। आजीवन अपन बोलते हैं ना, आजीवन। आजीवन का मतलब जब से हमें तब से है, हमने आजीवन व्रत लिया, हमने आजीवन ऐसा कार्य किया। तो यहाँ अपूर्ण शब्द का प्रयोग आचार्य करते हैं कि वस्तु का शुद्ध स्वभाव कैसा है? अपूर्ण है, समस्त पने। और कैसा है? हैं कि कब से है अपूर्ण और कब तक अपूर्ण रहेगा? तो कहते हैं कि ये अपूर्ण स्वभाव आदि अंत विमुक्तम, प्रारंभ और अंत से रहित है। कब से पूर्ण है? कि जब से है तब से पूर्ण है। कब तक पूर्ण रहेगा? जब तक द्रव्य है तब तक पूर्ण रहेगा। अपन व्यवस्था बना लेते हैं ना कि भाई अब व्यापार सब बंद करना है, अपने को इतना पैसा सेव करके अपना जीवन चलाना है, ठीक है। कब तक चलेगा? अनंत काल तो नहीं चलेगा, लिमिट आ जाएगी ना उसकी, हाँ इतने ही टाइम तक चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा। लेकिन आत्मा का स्वभाव कैसा है कि कब तक पूर्ण रहेगा? आद्यंत विमुक्तम, माने कभी ऐसा था ही नहीं कि आत्मा का स्वभाव अपूर्ण था। स्वभाव की बात है, स्वभाव अपूर्ण नहीं था, और अंत विमुक्तम, और अनंत काल बाद भी वो स्वभाव परिपूर्ण रहने वाला है। द्रव्य जैसा है वैसा का वैसा रहने वाला है। अरे पुद्गल का एक परमाणु भी जब घिसता नहीं है, अनादि काल से एक परमाणु कम नहीं हुआ जगत में, और ना एक परमाणु बढ़ा है, ना एक द्रव्य कम हुआ ना एक द्रव्य बढ़ा है। कुछ भी कम और अधिक होता ही नहीं है। आद्यंत विमुक्तम, शुद्ध नय से देखने पर, निखालिस नय से देखने पर, वस्तु का सच्चा स्वरूप देखने की जिनको जिज्ञासा है, उनको आचार्य देव शुद्ध नय से पक्की वस्तु दिखाते हैं। विमुक्तम, और कैसा है आत्मा? एकम, एक है, विविधता नहीं है उसमें। विविधता माने कभी कैसा था, कभी कैसा था, कभी मोही था, कभी रागी था, कभी केवल ज्ञानी हो गया। बोले नहीं, हम शुद्ध नय की बात कर रहे हैं, अभी पर्यायार्थिक नय की बात नहीं कर रहे हैं। जब पर्यायार्थिक नय की बात करेंगे तब वो आदि अंत सहित हो जाएगा। जीव कैसा है? नर नारकादि पर्यायों की अपेक्षा से आदि अंत सहित है, अनादि कर्म संबंध की अपेक्षा से जीव मूर्तिक है। ये शुद्ध नय की बात है, और शुद्ध नय वस्तु के यथार्थ स्वरूप को दिखलाता है। और शुद्ध नय से देखने पर आत्मा एक है, उसमें द्वैतपना नहीं है। पूर्ण शुद्ध जीव वस्तु, उसको एक शब्द से संबोधित किया जाता है। और विद्वानों का ये मत है कि जैन आगम में यदि एक शब्द का प्रयोग कहीं किया गया तो वो आत्मा के लिए किया गया, आत्मा का पर्यायवाची है। एक कहा माने आत्मा, आत्मा शब्द ही से उसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। और कैसा है? विलीन संकल्प विकल्प जालम, शुद्ध नय से देख रहे हैं ना। अब कोई पूछे अच्छा शुद्ध नय से देख रहे हैं तो पर्याय है कि नहीं है, गुणभेद है कि नहीं है, विकार की बात तो बहुत दूर है, वो भी चर्चापन कर सकते हैं। देह है कि नहीं है, असमान जाति पर्याय है कि नहीं है, नर नारकादि पर्याय है कि नहीं है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री है कि नहीं है। तो कहते हैं कि वहाँ पर शुद्ध नय में कोई भी विकल्प जाल नहीं है। संकल्प और विकल्प दोनों ही नहीं है। संकल्प अपन समझ लो विवाह भाव संबंधी, और विकल्प समझ लो गुण पर्याय संबंधी। गुण पर्यायों का जो भेद है ना वो विकल्प है, और संकल्प क्या है? मोह, राग, द्वेष, क्रोध है, अथवा असद्भूत व्यवहार नय का विषयभूत नर नारकादि पर्याय हैं। कि शुद्ध नय पर जब हम आत्मा को देखते हैं तो हमको तो वो शुद्ध एक वस्तु ही दिखाई देता है, उसमें कोई संकल्प विकल्प दिखाई नहीं देता है। ऐसा विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन, ऐसे आत्मा को प्रकाशित करता हुआ जब शुद्ध नय खड़ा होता है तो शुद्ध नय के प्रकाश में आत्मा कैसा दिखाई देता है, वो आचार्य भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर शब्दों में परिचय दिया है। सिद्ध भगवान भी ऐसे ही आत्मा को प्रति समय ध्याते हैं। तन्मय होते हैं ना, जिस आत्मा में तन्मय है वो ये स्वरूप है।
हैं। ज्ञानी जीव भी जो सम्यक्त की धारा में अपने स्वरूप का जो उनकी धारा चलती है वो ऐसी, इन शब्दों का विकल्प भले ही ना हो, लेकिन सर्व प्रकार के विकार भावों से रहित इसीलिए हैं कि अपने आत्म स्वभाव को ऐसा अनुभव करते हैं, मानते हैं। देखो हिंदी में अनुवाद देखते हैं। पर भाव से जो भिन्न है, अर्याद अनत विमुक्त हैं, संकल्प और विकल्प के जन से भी मुक्त हैं, जो एक हैं परिपूर्ण हैं, ऐसे निजात्म स्वभाव को करके प्रकाशित प्रगट होता है यहाँ यह शुद्ध नए। ऐसा होता है ना, कभी पहले अहमदाबाद में दंगे बहुत होते थे, हैं? आपने तो देखे होंगे। पर्यूषण में ये टाइम में होता है। हाँ, इस समय वो सब, हाँ हैं, जब देखो तब कभी भी दंगे हो जाते थे। सिटी में जा नहीं सकते थे, हैं? इधर से पश्चिम विस्तार से पूर्व विस्तार में जाओ तो हाँ हाँ हाँ, तो इतने दंगे होते थे। लेकिन कोई अपने घर में है तो, अपने घर में सुरक्षित है तो उसको भय रहता है कि नहीं रहता है? थोड़ा हैं, भय लगता है घर में। बोले बाहर निकलने में भय लगता है, घर में रहने में भय नहीं लगता है। तो ऐसे ही जो जीव शुद्ध नए की दृष्टि रूपी घर में रहते हैं ना, उनको कोई भी 4 गति 84 लाख योनियों के दंगे कहीं भी होते रहे बोले कहाँ हो रहे हैं? बोले पड़ोस में हो रहे हैं। बोले मनुष्य, बोले पड़ोसी मनुष्य, मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम महापूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम ऐसा पदार्थ हूँ। हैं, ये जन्म हो रहा है, जरा हो रही है, बोले मेरे नहीं हो रही, वो वहाँ हो रही है बाहर घर के बाहर मेरे। जो शुद्ध नए रूपी ग्रह में बैठा हुआ है, जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिचय जिसने प्राप्त कर लिया, देख लिया, पहचान लिया, उसके ये छोटे मोटे भय, ये सब राग द्वेष के परिणाम नहीं होते हैं, अन्याय नीति के परिणाम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्भय होकर के शुद्ध नए रूपी ग्रह में बैठा हुआ है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिचय प्राप्त करने पर आत्मा के इतने उठ जाते हैं, क्या होता है, उदासीन हो जाता है। उदासीन हो जाए। उदासीन होने के लिए शुद्ध नए से आत्मा का परिचय प्राप्त करना पड़ेगा। जो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय अनुभव करे अपने आप को, वो उदासीन नहीं है। तो उदासीन शब्द का अर्थ कितना अच्छा है। उद माने होता है ऊपर, और आसीन माने होता है बैठना। सबसे ऊपर जाके बैठ जाओ शुद्ध नए कहाँ बिठाता है? सबसे ऊपर बिठाता है। कि अब पूछो, शुद्ध नए में का विषयभूत आत्मा का अवलंबन होने पर अब पूछो कि नारकी हो, बोलते हम तो ऊपर बैठे, नीचे हमको कुछ, अब हमको मतलब लेना देना नहीं है, नीचे क्या हो रहा है उससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। हमको एक इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय दिखाई नहीं देती, हमको मनुष्य त्रियंश दिखाई नहीं देता है, हमको क्रोध मान माया लोभ भी दिखाई नहीं देते, हमको तो एक शुद्ध वस्तु के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जो जीव पुरुषार्थ पूर्वक अंतर मुहूर्त तक ऐसे शुद्ध स्वभाव को ध्यान लें तो श्रेणी मान करके केवल ज्ञान हो जाता है। अंतर मुहूर्त काल तक श्रेणी मान करके ऐसे वीतराग भाव में स्थिर रहें, शुद्ध भाव का अवलंबन लेकर के रहें, तो जीव अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। तो ये है शुद्ध नए का विषयभूत भगवान आत्मा और उसके परिचय का फल। देखो जयचंद जी, वो टीका जो है पांडे राजमल जी की, उसको देखते हैं। समय भी अपना लगभग होने वाला लेते हैं। शुद्ध नए उपाधि जीव वस्तु का उपदेश प्रकट होता है। देखो कितना एकदम, अपन कह रहे थे ना, निरुपाधि, कोई उपाधि नहीं है, से एडिशनल बात नहीं करते, जैसा स्वरूप है वैसा बताते हैं। कोई आभूषण ले सोने का, तो बोले क्या भाव है इसका,
ये है 18 कैरेट का है, लेकिन जो सोना है और जो इसमें मिलाया हुआ है उसका भाव नहीं लगाया, खाली शुद्ध सोने का भाव लगाया। उसमें कोई उपाधि का हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, शुद्ध स्वर्ण का चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ निरुपाधि द्रव्य, निरुपाधि माने कोई उपाधि नहीं है। उपाधि का मतलब क्या, जो ऊपर से डाला जाए। मोह राग द्वेष क्या है, ये ऊपर से डाले गए भाव हैं। देहादि क्या, ये ऊपर से रूप पर द्रव्य का कथन है। निरुपाधि अविदेति माने किसी उपाधि, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी औपचारिक बात करने को निरुपाधि। तू स्वरूप का उपदेश, ये डेफिनेशन दी है पांडे नय की। शुद्ध नय किसे कहते हैं, तो शुद्ध नय की परिभाषा देते, निरुपाधि जीव वस्तु स्वरूप का उपदेश, बिना मिलावट के जीव का स्वरूप बताने का नाम शुद्ध नय है। कोई मिलावट शामिल नहीं है उसमें। है प्रकट होता है, क्या करता हुआ प्रकट होता है कि एकम प्रकाशयन, एक को प्रकाशित करता हुआ। एक का मतलब शुद्ध आत्म वस्तु है, शुद्ध स्वरूप जीव वस्तु। प्रकाशित करने का मतलब क्या है, प्रकाशित करने का मतलब है, अगर शास्त्र की भाषा में कहो तो निरूपण करता हुआ, और ज्ञानी के अभिप्राय की बात कहो तो ज्ञानी के अभिप्राय का मतलब उस ऐसी शुद्ध वस्तु को देखता हुआ। दोनों चीजें हो गई, शब्द के द्वारा निरूपण अथवा ज्ञानी के अभिप्राय के द्वारा ऐसी वस्तु को जानना, उसका ग्रहण। कैसा है शुद्ध जीव स्वरूप, कैसा है शुद्ध स्वरूप आत्मा का, आद्यंत विमुक्तम, समस्त पिछले और आगामी काल से रहित है। यानी भूतकाल, उसमें कोई प्रारंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है, ऐसा शुद्ध स्वभाव है। न शुद्ध वस्तु का कोई आदि अंत है और न उसके शुद्ध स्वभाव का कोई आदि अंत है। वस्तु तो आदि अंत से रहित है ही। कोई ऐसा कहे हम आत्मा को तो अनादि अनंत मानते हैं, लेकिन ये कैसे माने कि अनादि काल से शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध रहता है। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, शुद्ध है तो शुद्ध प्रकट होगा ना। शुद्ध होगा ही नहीं तो प्रकट कहाँ से होगा। माइंस के अंदर, खदान के अंदर शुद्ध सोना होगा तो सोना निकलेगा ना, नहीं होगा तो कहाँ से निकलेगा। और जिनको शुद्ध सोने की दृष्टि हुई है वही वहाँ से सोना प्राप्त कर पाते हैं। जो उसको कचरा समझते हैं, धूल मिट्टी समझते हैं, वो तो कभी उद्यम ही नहीं करते प्राप्त करने के लिए। तो पांडे राजमल जी कहते हैं कि समस्त पिछले और आगामी काल से रहित है। वस्तु भी अनादि है, यहाँ खाली वस्तु की बात नहीं है, शुद्ध वस्तु की बात है। वस्तु अनादि अनंत है ऐसा कुंदकुंद देव आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, अभी अनादि अंत से विमुक्त है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीव वस्तु की आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। जो ऐसे स्वरूप को सूचित करता है उसका नाम शुद्ध नय है। ऐसे वस्तु का स्वरूप को बताने वाला जो दृष्टि है, जो कथन है, उसको शुद्ध नय कहा जाता है। पुनः कैसी है जीव वस्तु, विलीन संकल्प विकल्प जालम, विलय को प्राप्त हो गया है। क्या संकल्प, संकल्प शब्द का क्या अर्थ किया था, राग परिणाम, राग आदि परिणाम, राग आदि परिणाम। राग आदि परिणाम ने मोह राग द्वेष, राग और आदि लगा दिया ना, तो जितने विभाव परिणाम है सब ले लेना। द्रव्य भाव कर्म। हाँ, और अपन उसमें लें तो जो मोहनी कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं, वो जितने भावों में जीव का है, वहाँ निमित्त नैमित्तिकपना, मिथ्यात्व हो, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद, ये जितने विकार भाव है उनको संकल्प कहा। आत्मा में क्रोध तो है ना, मान तो है ना, माया तो है ना, कि शुद्ध नय से देखो, है शुद्ध नय से नहीं है। अशुद्ध नय से देखोगे तो सब दिखाई देगा, और अशुद्ध नय से देखोगे तो वो उसकी आयु भी दिखाई देगी। क्रोधादि भाव अनादि अनंत नहीं है, हाँ विलय को प्राप्त हो जाने वाले भाव हैं। तो संकल्प शब्द का क्या अर्थ किया, राग आदि परिणाम। और विकल्प, विकल्प का मतलब नए विकल्प रूप ज्ञान की पर्यायें जिसके ऐसी हैं, माने भेद से देखना,
गुण पर्याय वाला द्रव्य है, अनंत गुणों वाला द्रव्य है, तो ये भेद विकल्प करके देखना है। केवल ज्ञान हो गया ना, दर्शन ज्ञान चारित्र है जीव के भेद कहे, लेकिन ये हाँ वो भी विकल्प है। ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों के भेद से वो भी विकल्प हैं। आत्मा में गुण पर्याय के भेद भी विकल्प हैं। अरे से मैं आत्मा की बात, संकल्प का मतलब विभाव भाव और विकल्प का मतलब है अनेक नए द्वारा वस्तु का देखा गया स्वरूप। पांडे राजमल जी ने नए विकल्प रूप ज्ञान की पर्याय ऐसा कहा है। विकल्पात्मक पर्याय है ना, नए विकल्प रूप पर्याय, क्योंकि जब तक नए का विकल्प रहता है तब तक उदयति न नय श्री रस्त में तप प्रमाणम, जो पिछले 9वें नंबर के कलश में अपन ने बात की थी। भावार्थ इस प्रकार है कि समस्त संकल्प विकल्प से रहित वस्तु स्वरूप का अनुभव सम्यक तो है, ये सम्यक दर्शन है। पुनः कैसी है शुद्ध जीव? अब पर भाव भिन्नम, पर द्रव्य है, पर द्रव्यों से भिन्न, पूर्ण माने परिपूर्ण, गुणों से पर्याय, कोई कहीं कोई कमी उसमें नहीं है, ऐसी अपूर्ण वस्तु है, अपने गुणों से परिपूर्ण है। और कैसी है, कहाँ मिलती है ऐसी वस्तु है? एड्रेस भी दिया आचार्य ने ये वस्तु कहाँ मिलती है, कौन से समोसरण में मिलती है? मेरा स्वभाव। आत्म शब्द, आत्मा का मतलब हिंदी अनुवाद करो तो मैं कहते हैं आत्मावलोकन करो, आत्मनिरीक्षण करो, आत्म मंथन करो। मतलब क्या है? अपना मंथन, अपना निरीक्षण, अपना अवलोकन करो। तो ये स्वभाव कहाँ मिलता है? ऐसा शुद्ध स्वभाव कहाँ पे उपलब्ध? आत्मा अपना भाव है, किसी अन्य का भाव नहीं है। आत्म स्वभाव जिनकी दृष्टि में आता है उन जीवों को विकार रहता है, और विकार कदाचित रहे भी तो बहुत साल तक नहीं रहता है। जब चोट लगती है, शुद्ध नहीं के विषयभूत भगवान आत्मा की दृष्टि की आयु भी बहुत सीमित हो जाती है। ऐसे शुद्ध भाव करने वाला ये समय सार समझ लो पूरा नंबर के कलश में आ गया। अभी 11वें नंबर के कलश में जो उनकी चर्चा, जो गाथाओं यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव ने कल प्रस्तुत किया है, इसकी चर्चा अपन पश्चात करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवा